आइए मिलाते हैं आपको आयरा से। ये है आयरा, मेरी आयरू। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। ये मेरे भतीजा भतीजी हैं, मेरे देवर के बच्चे। उनकी बेटी है आयरा और वो लड़का है अमान। तो लास्ट शायद गर्मी में जब मैं गई थी तो मैंने व्लॉग बनाया था, उसमें अमान का, इसके भाई का शायद शूट हो गया था और ये रह गई थी तो बहुत रोई थी। तो इसलिए मैंने इस बार इसके लिए मतलब स्पेशली शूट किया। तो ये देखें, यहाँ इनकी शरारत चल रही है। मेरे देवर देवरानी दोनों रहते हैं दिल्ली में। विंटर वेकेशन में आए थे तो वो लोग बस एक दिन के लिए यहाँ आए थे, लेकिन ज़्यादा शूट नहीं हो पाया, क्योंकि बस एक दिन का टाइम, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो खैर वो लोग चले भी गए, उनके साथ हमें भी जाना था, लेकिन उसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। ये देखिए मेरे हस्बैंड वहाँ ले रहे हैं मेडिसिन और बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं, आहिल खा रहे हैं हॉट डॉग और आशू चीज़ पेटीज़। तो क्योंकि ये लोग भूखे हो गए थे, 2 बज गए थे, हमें गांव भी निकलना था, जल्दी जल्दी आए, लेकिन फिर मेरे देवर देवरानी निकल गए थे तो फिर हमने ड्रॉप कर दिया अपना जाने का। और फिर मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे फ़िश, तो फिर मैंने उसे फ्राई की। मैंने जैसे मैं उसे मैरिनेट करती हूँ, मैंने आपको पहले बताया है। मैं कोई भी बेसन या ऐसा सब कुछ उसमें फ्राई नहीं करती हूँ, मैं मसालों में मैरिनेट करती हूँ। और फिर बस मैंने फ़िश बनाई, सबने खाई थी। मेरा देवर भी आया था, तीसरे नंबर वाला। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ शक्करकंद चाय सुबह सुबह। ये हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड चले गए हैं दिल्ली। वो मंडे को ही दिल्ली चले गए थे, क्योंकि एज़ यूजुअल बिज़ी लाइफ, बिज़ी शेड्यूल। और आज आ रही थी मेरी बहन, मंडे मंडे ही आई थी शायद। मॉर्निंग में उनकी फ़्लाइट थी और दोपहर में ही वो आ गई थी। तो मैं यहाँ आलू कीमा बना रही हूँ और चावल मैंने बना ली और मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा 11 ही बज रहे थे भी, मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। क्योंकि पहले ये था कि वो आएगी तो बस 1 घंटे के लिए मिलने आ रही थी मुझसे, दिल्ली जा रही थी तो। और जैसे ही उसकी एंट्री हुई, मेरी लास्ट रोटी थी और कश्मीरी आ गए थे, तो बस हम लोग ड्रेस देखने लगे। अब 2 बहनें इकट्ठा हो रही है, लग रही शायद रो रही है, क्योंकि तुरंत ही आई थी ना, तो फिर बस तुरंत बच्चे सेट नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे मैंने मंगाया था ईयर लोब टेप, तो वो आ चुका है। और फिर बस हमने सूट्स खैर लिए थे अच्छे अच्छे से, और उसके बाद बस सबने लंच किया। फिर बातें, तो ये था कि शगुफ़ी बस 1 घंटा रुकेगी और चली जाएगी, लेकिन वो रुक गई क्योंकि बहुत ज़्यादा फोग था। 1 बज रहे थे और फोग इतना ज़्यादा था। उसने कहा दिल्ली जाना है और टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो कल मैं मॉर्निंग में निकलूँगी और फिर मैं जल्दी से पहुँच जाऊँगी। और यहाँ पे सब लोग उसको चढ़ा रहे हैं आशुराइल। उसका एक पिंक ब्लैंकेट है, उससे उसे बहुत मोहब्बत है। तो यहाँ पे भी ये लोग यही कर रहे हैं कि ये देखो मैंने तुम्हारा ब्लैंकेट ले लिया, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही है। अगर पिंक वाला होता तो वो रिएक्ट ज़रूर करती। तो मेरा गुर्दा मुझसे दूर चला गया है, दिल्ली पहुँच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस सब खैरियत से हैं यहाँ। अच्छा लगा एक दिन का टाइम, मतलब मैंने अभी जैसे कहा कि देवर देवरानी आए थे, वो भी कुछ मतलब 2-4 दिन के लिए इंसान आए तो फिर अच्छा भी लगता है। ऐसे मेरी सिस्टर भी आई और अभी फिर जल्दी से चली गई। और मैं बता दूं कि मैं जब से आई हूँ दिखा के, यार मुझे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। हस्बैंड है नहीं, सर्दी ज़्यादा है और दिक्कत भी ज़्यादा है। तो बस ये फिर मेरा छोटा सा ही व्लॉग है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं कि क्या चल रहा है। क्योंकि ज़्यादा कुछ तो है नहीं, अभी हम कहीं बाहर भी नहीं गए। और यहाँ देखें, ये बॉल से खेल रही है मम्मा। ये देखिए, ये बोलती है मम्मा। ये मुझे भी मम्मा बोलती है, मेरे भाई को भी मम्मा बोलती है। और आशु आशु आए ऐसे बोलती है। और उसके बाद फिर डिनर मैंने बाहर से ही मंगा लिया था सब कुछ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ठीक क्या, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन था 2-3 दिन से। अब भी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज मुझे रिलीफ़ हुआ है। वो भी मेरे भाई ने मुझे एक
बहुत पुरानी बैस्को पेन होती है एक टैबलेट, वो मैंने खाई है तो उससे मुझे रिलीफ मिला है। तो बस मैंने टुंडे से कबाब और पराठा, और क्या था यार, हाँ तंदूरी था, और मुरादाबादी बिरयानी मैंने यहीं से मंगाई थी अपने घर के पास से। देखें नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, और मॉर्निंग में मैंने देखा कि सिस्टर मेरी जगी हुई, तो मैं भी आ गई थी क्योंकि मुझे पता था बस 1 ही 2 घंटे में ये लोग निकल जाएंगे। और मेरे पेट में इतना शदीद दर्द था, तो मैं रात भर भी ज़्यादा सोई नहीं थी, इसलिए मैं तो सुबह उठी थी मॉर्निंग में। पेट दर्द की वजह से देखा रूम की लाइट जल रही, तो फिर मैं खैर इनके रूम में आ गई थी और यहाँ बैठी हुई थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी, खेल रही थी, तो बस मैं भी बैठ गई। और मैं कुछ भी नाश्ता या कुछ भी नहीं बना पाई, यहाँ तक कि मैं चाय भी नहीं बना पाई। मेरी सिस्टर ने चाय बनाई, एक बॉयल किया, मुझे भी ला के दिया, खुद भी। तो बस फिर अब देखें तैयारी हो गई है जाने की। इतना लगेज था यार, पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये मेरी बहन का आउटफिट है जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा, सेम ऐसा ही इसने मुझे भी ला के दिया है, और सिलवा के मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। सेम सेम टू सेम ऐसे ही है। और ये स्वीट्स वगैरह लेके बस चल पड़ी है मैडम। और मैं आप लोगों से यहाँ कहूँगी, प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। और बस यहाँ देखें, मैं आप लोगों को ये दिखाने थी कि गाड़ी पूरी फुल है। एक्चुअली इसकी शादी का जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो गया ही नहीं था। इनके इन लॉज का कहना था कि जैसे तैसे गाड़ियाँ आती रहेंगी, तब धीरे धीरे लगेज जो सामान बच गया था वो जाया करेगा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, शगुफ़ी 1 2 बार आई तो ट्रेन से ही आई, और फर्स्ट टाइम ये फिर जब गाड़ी से आए। लास्ट इससे पहले इनके घर इन लॉज आए थे तो पापा को देखने आए थे, जब मेरे पापा का हेमरेज हो गया था, इस वजह से फिर कुछ नहीं गया था, यहीं थे। तो इस बार पूरी गाड़ी ओवरलोडेड है। और ये ड्रेस मैं भी इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। और बहन गई तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।